तो हम तुमको एक कहानी सुनाते थे कल, नहीं क्या? जब कृष्ण और सुदामा जो है कहाँ थे बेटा? हाँ, लकड़ी लेने गुरुकुल में थे। तो उनको जो है गुरु माता ने क्या दिए थे? चने दिए थे। ठीक है, तो चने दिए थे। तो क्या हुआ बेटा, सुदामा और कृष्ण, वहां बारिश हो गई बहुत तेज और वो घर नहीं आ पाए। ठीक है, जंगल में लकड़ी काटते काटते और रात हो गई उनको, घर नहीं आ पाए। बारिश हो गई तो पुल उल तो रहते नहीं थे उस समय, तो वो घर नहीं आ पाए। वहीं उस रात वहीं रह गए। अब रह गए तो जो है एक डाल पे सुदामा बैठा है और एक पे कृष्ण बैठे। अब चना किसके पास है? सुदामा के पास। ठीक है, और चना सुदामा के पास है। और चना सुदामा ने सोचा अब थोड़ा तो ये चने हैं, अब कृष्ण को भी दूंगा और अपने आप भी खाऊंगा तो ये तो कम पड़ जाएंगे। और सुदामा जो है अकेले अकेले क्या कर रहा है? हाँ, कृष्ण को तो पता है ये चना खा रहा है। तो उन्होंने बोला भाई क्या हुआ? भाई सुदामा यार भूख भी लग गई, कुछ है? बोला यार कुछ है नहीं। अब वो वहां चने चबा रहा है, कट 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 आवाज आ रही है। तो बोला ये कट कट कहाँ आ रही है? तो बोला मेरे को ठंड लगी है इसलिए मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी ऐसे दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है सुदामा के भाग्य में क्या आई बेटा? गरीबी नहीं आई। कृष्ण जिसका मित्र है और राजा है द्वारिकाधीश, है ना, और फिर भी वो जो है उसका मित्र क्या है? मतलब सुदामा क्या है? गरीब। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा कि भाई जो भाभी ने दिया है, जो चावल भाभी ने दिया है, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? और आगे भी तुमने ऐसे किया, आगे मैंने पहले भी तुमने क्या किया कि गुरु माता का दिया हुआ चना जो है तुमने खुद ही खा लिया। तुम्हें चाह भी हमें नहीं देने, तुमने स्वयं अकेला चावा और हमें नहीं दिया। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाण अजो मैं हूं जू परवीने। तुम अभी भी जो है चोरी की बाण मतलब आदत, चोरी की आदत में अभी भी तुम क्या हो? परवीन हो। परवीन मतलब कुशल। ठीक है बेटा, तो चोरी की बाणी में तुम अभी भी कुशल हो। पोटरी काख में चाबी रहे तुम खोलत नाई, सुधा रस भी नहीं। जो सुधा तो अमृत, अमृत रस में जो चावल भीग रखे हैं उनको तुम मुझे नहीं खिला रहे हो। अब कैसे भीग रहे भाई? वो सुधा रस में, सुधा मतलब बेटा अमृत, सुधा मतलब अमृत। अब तो सुधा रस में कैसे भीग रखे थे? पसीना, पसीना मतलब परिश्रम। पसीना कब आता है? हाँ, मोती कहा जाता है पसीने को, और यहाँ पे तो अमृत कहा गया जब हम मेहनत करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो चीज हम जो है मेहनत करके प्राप्त करते हैं वो अमृत के बराबर है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सुधा रस में जो भीगा हुआ है उस चावल को तुम मुझे नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? ठीक है, अभी भी तुम्हारी चोरी की आदत पुरानी नहीं गई। अब ये प्रश्न आता है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा भाई? कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी चोरी की पुरानी आदत नहीं गई? हाँ, उस समय की बात जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे और उनको जो है लकड़ी लेने के लिए भेजा गया था और सुदामा ने वो चने अकेले खाए थे। ठीक है, इसलिए कहा गया। अब देखो, अब सुदामा वहां पे काफी दिन रहे, 3-4 दिन रहे, 5 दिन, पता नहीं कितने दिन रहे आराम से उस महल में। ठीक है, तो रहे वहां, खाया पिया। ठीक है, अब विदा लेने का समय आ गया, वहां से विदा लेने का समय आ गया। अब सुदामा को आस है कि भाई कृष्ण मुझे विदा करते समय कुछ ना कुछ देगा, है ना, विदा करते समय कुछ खर्चा पर्चा। भाई मैं इतने दूर से आ रहा हूँ, मेरे बच्चे है ना, गरीबी में हम ऐसे जी रहे हैं, तो क्या पता कृष्ण कुछ ना कुछ मुझे देगा। लेकिन कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, जो देना था वो पहले दे चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो बात आ रही है कि वह पुलकनी वह उठी, मिलनी वह आदर की बात, वह पठावनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर 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 ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जब अब भयो कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज हों आवत नाही हु तो, वाही पठायो ठेली अब कहियो बुझाए के बहुधन धरो सके। अब 3-4 दिन सुदामा वहां पे रहे होंगे या 1 हफ्ते रहे होंगे। अब कृष्ण ने उनको क्या कर दिया? भेज दिया, भाई जाओ, लेकिन दिया कुछ नहीं। अब सुदामा के मन में ये हो रहा है
वह मैं इतनी दूर से इतने कष्ट उठा करके इसके पास बड़े आस लेके आया था कृष्ण के पास कि मुझे कुछ देगा, लेकिन इसने कुछ दिया नहीं, है ना, ऐसे भेज दिया मुझे। तो सुदामा वो याद कर रहे हैं कि यार क्या कैसा आदमी था कृष्ण, मिला भी अच्छे से, जब मैं गया तो बड़ा स्वागत किया, ऐसा भी नहीं कि यार वैसे मतलब पहचानने से इनकार कर दिया। कई लोग तो ऐसा होता है कि पहचानने से इनकार कर दिया, अब मैं राजा बन गया तो मैं क्या पहचानूंगा इसको, है ना, लेकिन पहचाना भी और अच्छे से स्वागत किया, सब मिला और आदर सत्कार सब किया, है ना, अच्छे से बैठाए। पठावनी माने भेजा, वापस भी भेजा, मतलब विदा करने भी आए खूब दूर तक, अच्छा बाय बाय जाओ ठीक है अच्छे से जाना, ऐसे तो भेजते हैं, ऐसा भेजा भी। तो कछु न जानी जात, कुछ समझ में आ नहीं रहा भाई कि ऐसे कैसे भेज दिया, मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं तो जैसे आया था वैसे ही, मेरे पास फटी धोती और जो थे वही है, कुछ दिया ही नहीं। सुदामा बार बार देख रहे हैं, क्या पता दे रहा होगा, कुछ नहीं दिया, है ना। जब तुम मामा गाँव जाते हैं तुम भी देखते नहीं देखते हैं यार, नानी ने मामा ने अब पैसे दिए नहीं यार, नहीं है, अरे देखते हैं, हाँ। तो ऐसे ही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, घर घर। अब जो है सुदामा कृष्ण की क्या करने लगे, बुराई करने लगे, ठीक है, सुदामा क्या करने लगे, कृष्ण की बुराई। अरे ऐसी है वो, घर घर औरत फिरे तनक दही के काज, मुझे पता नहीं है, वो जो है घर घर जाता था और दही के जो है जो मटके हैं उसको तोड़ता था, चोर है नंबर, ऐसे जो है सोचने लगे। क्यों सोचने लगे, हाँ दिया नहीं कुछ भाई, खाली जो है फॉर्मेलिटी तो दुनिया भर की कर दी, गला मिलना, ये करना वो करना। तो सुदामा को समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, ठीक है। तो अब वो जो है उल्टा सीधा कहने लगे उनको जो है, तो कहा भयो जो अब भयो, अब वो कह रहे हैं कौन सी बड़ी बात हो गई, आज राजा बन गया, तो पहले से ही ऐसे खाई कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं कि आज राजा बन गया तो बहुत बड़ी बात हो गई क्या, हरि को राज समाज, मेरे को तो कुछ समझ, कहने का मतलब ये है कि राजा बन गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा समाज है उसका, राजा बन गया, लेकिन मेरे लिए क्या है, हाँ आवत ना ही वो, तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे हाँ मतलब देखो बेटा, हाँ मतलब ये ब्रज भाषा है, ये कौन सी भाषा है, ब्रज में बोली जाती है, जो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, ठीक है, ब्रज भूमि, उसके आसपास बोली जाती है, ये ब्रज भाषा है। और इसमें हाँ का मतलब होता है मैं, हाँ का मतलब मैं, तो मैं, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, हाँ आवत नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वाही पठाई ठेली, मुझे ऐसे ही जैसे मैं आया था वैसे भेज दिया मुझे। अब कहियो समुदाय की बहुधन धरो सकेली, अब जाकर के अपनी पत्नी को कहूंगा कि ले बहुत आया हूं मंदिर रख, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है, कि जाके बोलूंगा, पत्नी बहुत बोल रही थी कि जा तेरा मित्र है, मुझे पता था, मुझे आना ही नहीं चाहता, मैं आ भी नहीं रहा था यहाँ, और उसने जबरदस्ती भेजा, अब जाके बताऊंगा ले रख, बहुत दिया उसने, ठीक है। ऐसा वो उल्टा सीधा कृष्ण के बारे में सोचने लगे। क्यों सोचने लगे, हाँ कुछ दिया नहीं, लेकिन कृष्ण पहले दे चुके हैं, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि सुदामा को दिया नहीं। आप सुदामा की मनोदशा को जानना चाहेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। अब आगे जो है क्या हुआ, अब सुदामा जो है अपने गांव को चले गए, है ना, चले गए, तो वहां उन्होंने क्या देखा बेटा, वैसो ही राज समास बने, गज बाज घने मन संभ्रम छायो, कैदो पर्यो कहू मार्ग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलो की बे को मन लोचत सोचत की सब गांव